नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हापुड़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित होने वाले प्राचीन कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए आज भूमि पूजन का विधि विधान से आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, स्थानीय विधायक हरेंद्र तेवतिया तथा अपर पुलिस अधीक्षक ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और पावन गंगा नदी के तट पर मां गंगा की विशेष आरती उतारी। भूमि पूजन के बाद मेले की व्यापक तैयारियों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में डीएम अभिषेक पांडे, एएसपी, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हरेंद्र तेवतिया के अलावा जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान मेले को सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने पर जोर दिया गया। गढ़मुक्तेश्वर का ये कार्तिक मेला मिनी कुंभ के नाम से विख्यात है, जहां देश विदेश से लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। विभिन्न राज्य और पड़ोसी जिलों से आने वाले श्रद्धालु मेले के दौरान तंबुओं में ठहरकर करीब 15 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहते हैं। श्रद्धालुओं की अपार संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। डीएम अभिषेक पांडे और एएसपी द्वारा मेला क्षेत्र का नियमित दौरा किया जा रहा है। मंगलवार को आयोजित बैठक में विधायक, पंचायत अध्यक्ष और डीएम ने विशेष रूप से यातायात जाम से बचाव, मेले को सौहार्दपूर्ण बनाने पर विस्तृत मंथन किया। हापुड़ से राजेंद्र सिंह के साथ फिरोज खान की खास रिपोर्ट। बहुत ऊपर आ रही है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, गढ़मुक्तेश्वर में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक गढ़मुक्तेश्वर और जिला पंचायत के अध्यक्षा महोदय, क्योंकि जिला पंचायत इस मेले की कार्यदायी एजेंसी है, जिला पंचायत की देखरेख में मेला होता है, उनके साथ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के अन्य सम्मानित गण भी मौजूद थे। और प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि गढ़ मेला 2025 में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और मेले का आयोजन बिना किसी विघ्न के बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए। सर, गढ़मुक्तेश्वर कल से एचपीडी के द्वारा उस स्ट्रेच के ऊपर काम चालू हो जाएगा। उस रोड की रिपेयर की जिम्मेदारी एचपीडी द्वारा उठाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है हफ्ते भर के अंदर जो भी कार्य किया जाना है वो कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इसी के तरह मीरा की रेती की तरफ से आने वाली जो नगर पालिका के क्षेत्राधीन सड़क है, उधर भी कुछ गड्ढे मिलने की शिकायत पाई गई थी। वहाँ पे भी बहुत जल्द नगर पालिका द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेले प्रारंभ होने से बहुत पूर्व ये दोनों सड़कें पूरी तरह दुरुस्त। सर, गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण इस बार मेले का जो प्रारूप है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ये मेला अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 3 जिलों के जो है सीमाओं पर लग रहा है, जिसमें मेरठ भी है, अमरोहा भी आ रहा है और आपका हापुड़ भी आ रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं और कैसी कोशिश इस मेले को भव्य बनाने की रहेगी इस बार? देखिए, गंगा जी का जो बहाव है और जो कटान हुआ इस बार, उसकी वजह से पिछले 2 वर्षों से भी जो मेला है वो पारंपरिक रूप से जहाँ पे स्थापित होता था उसके बाईं ओर शिफ्ट किया है। तो इस बार भी मेला जो है थोड़ा सा मेरठ सेक्टर की ओर बढ़ गया है। इसका लाभ एक ये हुआ है कि हमें रेती में मेला आयोजित कराने का मौका मिला है और मेले का क्षेत्रफल भी पिछली बार की तुलना में लगभग 30 से 35% बढ़ गया है। इससे हमें जो पार्किंग सुविधाएं हैं, इसके अलावा मेरठ सेक्टर, हापुड़ सेक्टर, दिल्ली सेक्टर, जो यहाँ पे सदर बाजार लगता है, जो प्रशासनिक कैंप्स लगते हैं यहाँ पे, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए जगह मिल रही है। रोड्स हमें थोड़ी लंबी बनानी पड़ी, लेकिन इस बार रोड्स की चौड़ाई, आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा, पिछली बार जो रोड 60 फुट की थी उसको इस बार 90 फुट का कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। पशु खच्चर मेले में जाने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु मेरठ सेक्टर से आएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि इस बार मेले में पार्किंग जो है पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। हर बार पार्किंग की वसूली को लेकर किसी न किसी प्रकार का विवाद होता था, तो मेले में पार्किंग की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है। लाइटिंग की व्यवस्था हो और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारियों के लिए मेले के अंदर ही सैनिटेशन कॉलोनी स्थापित की जा रही है और सफाई कर्मचारियों की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा के लगभग 1200 सफाई कर्मचारी मेले स्थल पर ही तैनात रहेंगे। इसी प्रकार हैंडपंप्स, टॉयलेट्स और डस्टबिन्स, इन सब की भी संख्या पिछले मेले की तुलना में लगभग दोगुनी की गई है और प्रयास यही रहेगा कि स्वच्छ, सुथरा, साफ सुथरा और सुंदर मेला
कार्तिक पूर्णिमा पे जो दीपदान का कार्यक्रम होता है, यानी कि 4 की रात्रि का जो कार्यक्रम होगा, 4 और 5 की मध्याह्न जो रात्रि है, उस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। और उस भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तमाम तरह की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, सड़क का विकास हो, बैरिकेडिंग की आवश्यकता हो, या फिर यहाँ पर जेटीज़ की आवश्यकता हो, कैंप्स के लिए जगह आवंटन करने की आवश्यकता हो, वो सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहेगा, जिससे कि मेला को सफल और सुरक्षित रूप से सर, एक नाले पर पुल बनाया गया है, वो छोटा है सर। देखिए, वो पुल का काम अभी जो है वो पूरा हुआ नहीं जी। वो पुल भी जो रोड है उसी के समानुपात में चौड़ा किया जाएगा। सर, भैंसा दौड़ जो है हर बार मेले में चुनौतीपूर्ण सवाल लेता है, इस बार भैंसा दौड़ की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, हमने आसपास के जितने भी जनपद हैं जहाँ से इस प्रकार की भैंसा भूसी दौड़ जो है वो शुरुआत होती है, और जितने भी कमिश्नरेट हैं वहाँ पे पुलिस आयुक्त को, बाकी जिलों में जिलाधिकारियों को ये मेले से बहुत पहले, लगभग महीने भर पहले आयुक्त महोदय के माध्यम से अनुरोध किया है, उनको ये इंटेलिजेंस देते हुए कि कहाँ कहाँ से भैंसा की दौड़ होती है। और हमें पूरा विश्वास है स्थानीय प्रशासन वहाँ पे अपनी कार्रवाई करके सोर्स से ही इस प्रकार की अमानवीय और क्रूर प्रथा को समाप्त करने में हमारा सहयोग देगा। इसके अलावा हमारी गढ़मुक्तेश्वर की जो पुलिस है और तहसील प्रशासन, ये भी इस बात को लेकर चौकन्ने हैं कि अगर किसी के द्वारा भी इन तमाम रोकों के बावजूद इस प्रकार के अमानवीय और क्रूर कृत्य को मेले की आड़ में करने का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे उपद्रवी तत्वों को जेल भेजने के बारे में। माँ गंगा की पावन पवित्र भूमि पर ये भूमि पूजन हुआ है। इसमें हमारे सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, विधायक जी, अध्यक्ष जी, सभी लोग हम मिलकर ये पूजन किया है। माँ गंगा से आह्वान किया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो, कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिससे हमारे श्रद्धालु आते हैं। इसी वजह से ये पूजन हुआ है। और मेले में आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर रोड बनाई है, जिससे हमारे श्रद्धालु आने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। करीबन 100 फीट 120 फीट की रोड 3 किलोमीटर तक यहाँ तक बना कर लाए हैं। और भी अच्छी रोड है। मेले के अंदर बहुत सुंदर घाट बनाए गए हैं। जैसे कि पिछली बार 12 घाट थे, इस बार हमने 16 घाट बनाए हैं, जिससे हमारे श्रद्धालु परेशान ना हो। मेले में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसे तीनों नगर पालिकाएँ लगाई गई हैं। यहाँ तक कि हमारी 300 बंदों की टीम मेले की साफ़ सफाई को लेकर लगी है। और मेले में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि गंदगी ना फैले। तो अभी शासन की तरफ से इस बार मेले में क्या मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा? जिला पंचायत की तरफ से उसके लिए कुछ विशेष तैयारी की गई या कुछ होगा नया? जी, कुछ इस बार नया होगा। जैसे कि जो पूजा स्थल है हमारा, वो बहुत सुंदर और भव्य बनेगा। दोनों टाइम उसमें आरती होगी। और उसके बाद एक पर्यटन को देखते हुए एक सुंदर सा हमने एक, जैसे एक पार्क होता है, स्टार्टिंग में पार्क बनाएंगे जहाँ फुवारे वगैरह लगाए जाएंगे, फाउंटेन वगैरह होंगे, जो झरने होंगे, इस तरह की चीज़ें भी कुछ आपकी नया होगा जो आपको देखने को। इसका उद्घाटन होना है और शायद अभी डेट तो निश्चित नहीं, लेकिन 28 तारीख को शायद उद्घाटन है मेले का। मेला मार्ग है, स्टार्टिंग से जब आते हैं तो कई जगह जो सड़कें हैं वो भी टूटी है। इसका टेंडर भी, हाँ, टेंडर हो गया है। 1 हफ्ते अंदर ये बनना शुरू हो जाएगा। दोनों साइड में पानी भी भरा हुआ है। क्या सुविधा दी गई है? मीडिया के लिए हम टेंट वगैरह दिलवाएंगे, आप लोग आराम से रहें उसमें। और सुविधा से अपने जलपान भी यहीं होगा, आपका रहना सहना, हम लोग भी यहीं रहते हैं, आप लोग भी यहीं रहिए। लोगों तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा और भाव से माँ गंगा में आए, नहाएं, स्नान करें और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं और नशा ना करें। नशा कहीं ना कहीं बुग्गियों में छिप कर आता है, कहीं ट्रैक्टरों में लोग लेकर आते हैं। नशा से मतलब दिक्कतें आती हैं। माँ गंगा पर आकर नशा करें तो ये गलत बात है। तो इस बार मेले का जो बजट है वो कितना रहने वाला है? मेले का बजट हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी 5.25 करोड़ की। तो क्या कियास लगाए जा रहे हैं कि योगी जी की आने की मेले में संभावना, जैसे कि आप गए थे रिवर्स के लिए? बिल्कुल, हम गए थे और उन्होंने बोला भी था कि आप एक बार हमें और याद दिला देना। और हम 2018 में भी आए थे, इस बार भी हम आएंगे। आज भूमि पूजन हुआ मेले का हर वर्ष की तरह। और अब की बार जो मेला लगेगा वो रेती में लगेगा और अपनी उस जगह, पुरानी जगह लग रहा है मेला, जो आज से 30-32 वर्ष पहले लगा करता था। पहले तिगड़ी के सामने मेला लगा करता था, अब की बार तिगड़ी के सामने ही मेला। काफ़ी रेती है। तो इस ऐतिहासिक मेले में कुछ नई चीज़ें आएंगी क्या? देखने को क्या कुछ मिलेगा? इस ऐतिहासिक मेले में कुछ नई चीज़ देखने को क्या मिलेगी श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं के लिए इसमें अभी ये पहले मेला जो था, पहले ये राजकीय मेला नहीं था। अब ये जैसे यशस्वी
अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको राजकीय मेला घोषित किया। अब ये मेला राजकीय मेला होने के लिए उसके लिए अलग से सरकार से पैसा आता है और इसमें सुविधाओं के लिए अलग अब जैसे रास्ते बन रहे हैं और आपका ये सुनिश्चित कर दिया गया कि जैसे ज़मीन दी जाती है या पार्किंग में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, तो सारी सुविधाएं उस तरीके से। क्या रहने वाला है इस बार मेले में जैसे झूला है, झूले ये तो हर वर्ष से लगते हैं, ज़्यादातर पीछे नहीं लगे थे, लेकिन झूला है उसके लिए प्रशासन से बात हुई है कि झूला झूलने के लिए जैसे लोग आते हैं तो उसमें ज़्यादातर वो इसलिए नहीं लगाते कि उसमें फ्री के ही लोग ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें प्रशासन ने हमारे डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने वो किया कि पुलिस वालों को लगाया जाएगा, कोई भी उसमें किसी का कोई स्टाफ ना लगे। वो लोग आते हैं तो बेचारे अपने दो पैसे कमाने के लिए आते हैं, जिससे कि आए लोग और लोगों को अच्छी सुविधाएँ हैं। स्वच्छता को लेकर क्या कहता है? उसके लिए जिला पंचायत के द्वारा और शौचालय, अभी डीएम साहब से बात हुई थी, शौचालय उसके लिए जैसे हापुड़ नगर पालिका, गढ़ नगर पालिका, लखवा और जैसे बुलंद से और उधर बात करनी है शौचालय बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि अच्छा साफ